मथुरा नगरी, स्वर्ण महल पर दिलों में अंधेरा। सिंहासन पर बैठा कंस, कठोर निर्दयी भय का पर्याय। आज उसके दरबार में गूंजती है एक भविष्यवाणी। देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। कंस क्रोधित हो उठता है, देवकी और वसुदेव को कारागार में डालने का आदेश देता है। दिन बीतते जाते हैं जैसे वर्षों का बोझ। देवकी की संतानें जन्म लेती हैं और कंस के अत्याचार में कुचल दी जाती हैं। मथुरा सहमी हुई है। उग्रसेन कंस के अपने पिता कैद में हैं। लोहे की जंजीरों की ठंडी आवाज हर ओर गूंजती है, पर नियति अपना मार्ग बना रही है। एक दिव्य रात आती है जब कारागार में जन्म होता है श्री कृष्ण का। श्रृंखलाएं ढीली पड़ जाती हैं। वसुदेव नवजात को टोकरी में लेकर यमुना की उफनती लहरों को पार करते हैं। शेषनाग अपने फन से छत्र बनाते हैं। दिव्य रक्षा। गोकुल में नंद और यशोदा के घर आनंद छा जाता है। बाल गोपाल मुस्कुराते हैं, पर दूर मथुरा में कंस का भय और भी बढ़ता जाता है। गोकुल की सुबहें, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि, बाल कृष्ण पीतांबर मोर पंख, सबके लाडले, माखन की हांडियां और नटखट मुस्कान। कभी खुद खाते, कभी बंदरों को भी खिलाते, सबके मन हर लेते। एक दिन यशोदा क्रोधित होकर पीछे दौड़ती है। कृष्ण शरारती हंसी के साथ भागते हैं, फिर ठहर जाते हैं। मां की थकन देखकर स्वयं बंधन स्वीकार लेते हैं। दामोदर लीला। कंस चुप नहीं बैठता। पूतना नाम की राक्षसी भेजता है विष पिलाने को। बाल कृष्ण उसकी प्राणवायु खींच लेते हैं और उसे मुक्ति दे देते हैं। शक्टासुर, तृणावर्त, हर बार गोकुल पर छाया संकट कृष्ण की लीला से मिट जाता है। यमुना काली हो उठी। कालिए नाग का विष। कृष्ण जल में कूद पड़ते हैं, फणों पर नृत्य करते हैं। विष पर विजय पाकर कालिए को जाने का आदेश देते हैं। दया और शक्ति साथ साथ। इंद्र का अहंकार, घनघोर वर्षा। कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं।
ग्रामवासी और गोधन सुरक्षित हो जाते हैं। भय मिटता है, विश्वास जन्म लेता है। इन लीलाओं की खबरें मथुरा पहुंचती हैं। कंस का भय अब क्रोध में बदल चुका है। वह नई चाल चलता है। कंस अक्रूर को बुलाता है, आदेश देता है, कृष्ण और बलराम को उत्सव के बहाने मथुरा बुलाओ। अक्रूर भीतर से भक्त है, पर आदेश का पालन करता है। वृंदावन से विदाई का क्षण आता है। कृष्ण और बलराम रथ पर प्रस्थान करते हैं। जन समुदाय की आंखें नम हैं, हृदय आशा से भरा है। मथुरा के द्वार पर कुवलयापीड़ हाथी गरज रहा है। कंस की पहली चाल, कृष्ण निर्भय होकर उसे परास्त कर देते हैं। जनता स्तब्ध, फिर जय जयकार से गूंज उठती है। रंग भूमि सजी है। मुष्टिक और चाणूर, कंस के बलिष्ठ पहलवान अखाड़े में उतरते हैं। एक ओर कृष्ण, दूसरी ओर बलराम। युद्ध आरंभ होता है। कुछ ही क्षणों में दोनों धराशायी। कंस का चेहरा तमतमा उठता है। वह अंतिम आदेश देता है, उन्हें पकड़ो। पर आज जनता का साहस लौट आया है। अन्याय के विरुद्ध स्वर उठते हैं। कृष्ण मंच की ओर बढ़ते हैं। कंस सिंहासन से उछलता है। अंतिम मल्ल युद्ध होता है। कृष्णों से धराशायी कर देते हैं। अन्याय के वर्षों का अंत हो जाता है। आकाश से पुष्प वर्षा होती है। मथुरा की सांसें हल्की हो जाती हैं। कृष्ण और बलराम। आरोही क्रिएशंस ऑफिशियल कृष्णा की कहानियां अगले अध्याय बहुत जल्द आ रहे हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और जुड़ें हमारे इस आध्यात्मिक सफर से।